आपसे सवाल इसलिए भी पूछा कि इवन एक्टर्स के लिए जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि यार ये प्रोजेक्ट आया है, आई विल गिव माय लाइक 200% for this project. Absolutely right. But then there are maybe certain projects where after going on set you realize कि यार कि okay I'm not able to connect with that character उस तरह से शायद जिस तरह से मैंने expect किया था साइन करते हुए. It's natural, ऐसा होता होगा I suppose. नहीं, मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट खुद बैठ के पढ़ती हूँ. अच्छा. या जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आप किसी को एडवाइस भी देना चाहें एक्टर्स को, जो लोग बनना चाहते हैं लड़के लड़कियाँ, तो मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लेके आए कि स्क्रिप्ट आप किसी के सुनाने से नहीं सुने कि जी कहानी ये है, आप बैठ के पढ़ें उससे. सो मैं जब उसे पढ़ लेती हूँ पूरा, और मुझे काफ़ी लोग कहते भी नहीं तुम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ. Not just your own lines. नो 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 पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ. उसके बाद फिर मैं साथ साथ फ़ोन पे बातें कर रही होती हूँ कंटेंट से, nice. राइटर से, डायरेक्टर से, कि अच्छा यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसा हो. तो पहले से सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं. तो जब मुझे होता है कि हाँ ये 100% अब मेरे हाथ में है, मुझे मार्जिन दिया जा रहा है जो कि एक एक्टर को देना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी एक्टर को दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करो, उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप अगले को अगर आप इजाज़त नहीं देंगे, आप उसे रोकते रहेंगे, तो फिर वो हो जाता है, मोनोटनस आ जाती है कि ठीक है मैंने पहले भी किया था, इस तरह से सक्सेसफुल होता है डायलॉग, अगर इस तरह से बोल दो तो हिट है, तो फिर वो अगले प्रोजेक्ट में भी सेफ साइड खेल रहा होता है. तो रिस्क लेना पड़ता है आपको. बट नीलम, ये भी जो बात है कि आपके फीडबैक को डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर सीरियसली लें, आई थिंक हर एक्टर ये प्रिविलेज एंजॉय नहीं करता कि वो जो बात करे और उसको आगे से उसी तरह का रिएक्शन भी मिले. तो आपके केस में यू थिंक कि जो आप पॉइंट्स रेज करती हैं उनको एड्रेस किया जाता है प्रॉपर्ली? मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, ऑन सेट भी मैंने देखा है कि अगर कोई एक्टर डायरेक्टर को कोई एडवाइस कर रहा होता है तो मैंने देखा है हमारे ड्रामाज, आई थिंक कि ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो सुनते हैं. अच्छा. कि अगर ये कह रहा है कैरेक्टर कि अगर मैंने ये नहीं बोलना, यहाँ पे ये बन नहीं रहा है, ये इससे मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है, मैं इस तरह की पर्सनैलिटी तो हूँ ही नहीं, तो मुझे अचानक से क्या हो गया कि मैं ये सब बोलना, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ठीक है. सो सुना जाता है ऐसा, आई डोंट नो. एंड व्हेन यू आर रीडिंग अ स्क्रिप्ट, इज इट ऑफन कि आप अपनी इनपुट शेयर करती हैं या बहुत कम होता है कि आपको कुछ लगे कि? हमेशा से मैं अपनी इनपुट जो है ना, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था दिल नवाज, जिसमें मैं एक जिनजादी बनी थी, एक चुड़ैल की कहानी थी, और वो आशिक हो जाती है एक लड़के के ऊपर. अच्छा, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, स्क्रिप्ट तो मुझे वंडरफुल लगा, क्योंकि एक जिन के क्या इमोशंस होंगे, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो कहीं से भी आ सकता है, बैठ सकता है. वो उस स्क्रिप्ट पे मुझे याद है कि मैंने कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन हाँ नजफ बिलग्रामी उसके डायरेक्टर थे, और मैं उन्हें दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, दुआएं देती हूँ, कि मैंने उनसे कहा कि लिसन हमने तो सुना है कि चुड़ैलें बहुत हसीन होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, तो अगर आपने इसमें टेढ़े मुंह बनवाने तो मैंने ये नहीं करना, अगर आप इसको प्यारा दिखाएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ. सो लाइक हाँ मुझे अच्छी जिन दिखानी, प्यारा ही दिखाना है. तो हमने जल्दी अपना मेकअप, तब अब तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ दुबई से मंगवाया सारे आईलैशेस वगैरह, और लोगों को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया. तो कहीं ना कहीं इनपुट एक्टर की होना बहुत ज़रूरी होती है. अगर वो इनपुट दे रहा है विच मीन्स कि वो सीरियस है, वो कुछ करना चाहता है. आई थिंक at the end of the day it's a creative job, right? Yeah, of course. और सिर्फ एक्टर नहीं कर सकता, डायरेक्टर नहीं कर सकता, राइटर भी इन्वॉल्व होता है, एडिटर भी होता है, सेट, कैमरा, लाइट, एवरीथिंग. जब भी तो हम कहते हैं कि सबकी मेहनत है. इवन मेकअप of course. When you look back at your journey, आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था या क्या ऐसा माइलस्टोन था that changed direction for you? एक होता है ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, एक ऐसा माइलस्टोन, लोगों की परसेप्शन में शायद वो कुछ और हो, लेकिन आपकी परसेप्शन में हो सकता है कि वो कोई और प्रोजेक्ट हो. ऐसा है कि आपका कोई ऐसा है, आप खुद समझती हो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने आपकी डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दी करियर की? यस, जलपरी. सरमद खूसर उसके डायरेक्टर थे, और वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था. वो एक गरीब घर की एक लड़की थी, और वो मोहल्ले में रहती होती है, और उसके घर में कोई नहीं होता कमाने वाला, और वो जो कैरेक्टर था इट वाज वेरी डिफिकल्ट. वो उसमें इंग्लिश बोलना सीखती है, और बहुत कुछ उसकी एक जर्नी थी. उससे चेंज हुआ सब कुछ.